सोनिया गांधी कभी किसी सरकारी पद पर नहीं रहीं, लेकिन जलवा ऐसा था कि सरकारी भवनों में उनकी फोटो लगाई जाती थी, मानो वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से ऊपर भारत की असली मालिक हों। जॉर्ज फर्नांडिस भारतीय राजनीति के उन नेताओं में से थे जो कभी भी गांधी परिवार के आगे नहीं झुके। मुझे लगता है कि किसी गुलाम के औलाद ने ये काम किया है। कोई सभ्य आदमी ये काम कतई नहीं करता। किस आधार पर लगा दी है? ये क्या देश क्या इन लोगों ने खरीद दिया के? नेहरू खानदान क्या खानदान है? लूटपाट वाला। इसको हटवाया जाना चाहिए। बिल्कुल हटवा देना चाहिए। क्यों नहीं? काय के लिए? कैसे? कौन सा आधार पर? गोरी है इसलिए? फर्नांडिस के इन्हीं तेवरों का परिणाम हुआ कि कांग्रेस ने अपने पूरे तंत्र को उनके पीछे झोंक दिया। मीडिया ने ताबूत खरीद में घोटाले का झूठा आरोप लगाकर खूब हंगामा मचाया, जबकि बाद में सीबीआई जांच में ये सिद्ध हुआ कि करगिल युद्ध के समय मंगाए गए एल्यूमिनियम कैस्केट की खरीद में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ था। संसद में कांग्रेस उन्हें कफन चोर कहकर त्यागपत्र मांगा करती थी। राज्यसभा और लोकसभा में जब भी वे बोलने के लिए उठते, उनका बहिष्कार किया जाता। इतने भर से भी जब उसे संतोष नहीं हुआ तो आमिर खान जैसे मजहबी कलाकार के माध्यम से जॉर्ज फर्नांडिस की चरित्र हत्या का प्रयास किया गया। वर्ष 2007 में आई फिल्म रंग दे बसंती का। यह फिल्म कुछ दोस्तों की कहानी है, जिनमें से एक वायुसेना का पायलट है। एक दिन जालंधर के पास MiG-21 हादसे में उसकी जान चली जाती है। इससे सभी दोस्त बुरी तरह से हिल जाते हैं। उन्हें ये देखकर बहुत गुस्सा आता है कि देश का रक्षा मंत्री MiG-21 लड़ाकू विमानों की प्रशंसा करता है और कहता है कि जो पायलट उस विमान को उड़ा रहा था वो ही नौसिखिया था। रक्षा मंत्री का चरित्र बहुत सावधानी के साथ चुना गया है। उसका चेहरा जॉर्ज फर्नांडिस से मिलता जुलता है। सारे दोस्त पायलट की मां के साथ इंडिया गेट पर प्रदर्शन करते हैं, लेकिन भारत की अत्याचारी सरकार उन पर पुलिस से लाठीचार्ज करवाती है। कोई रास्ता न देखकर सारे दोस्तों के अंदर क्रांति की भावना पैदा होती है। वे अपने दोस्त की मौत का बदला लेने का निर्णय लेते हैं और एक दिन देश के रक्षा मंत्री की हत्या कर देते हैं। रंग दे बसंती फिल्म एक उदाहरण है कि कांग्रेस का इकोसिस्टम किस तरह से काम करता है। इस फिल्म में कांग्रेसी चैनल NDTV की भी प्रमुख भूमिका थी। फिल्म के कई दृश्यों में रिपोर्टिंग करते NDTV के पत्रकारों को दिखाया गया है। फिल्म में वर्ष 2002 में जालंधर में हुए एक MiG विमान दुर्घटना को दिखाया गया है। उस हादसे में पायलट की जान बच गई थी। देश में MiG विमानों के गिरने को लेकर एक आक्रोश था। आमिर खान ने ये फिल्म उसी आक्रोश को वाजपेयी सरकार की ओर मोड़ने के लिए बनाई थी। तथ्य ये था कि वाजपेयी सरकार के समय एक भी MiG विमान का सौदा नहीं हुआ था। सरकार या रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने कभी MiG विमानों का बचाव भी नहीं किया था। लेकिन जनता के दिमाग में ये बिठाने का प्रयास किया गया कि MiG दुर्घटनाओं के लिए जॉर्ज फर्नांडिस दोषी हैं। आमिर खान का दोहरा चरित्र आज सबके सामने खुलकर आ चुका है। उनकी फिल्में आज भी मजहबी और कांग्रेसी एजेंडा चलाने का माध्यम होती हैं। दबदबा ऐसा कि सेंसर बोर्ड उनकी हिंदू घृणा वाली फिल्मों को रिलीज की अनुमति भी दे देता है। लेकिन भारत के सामान्य नागरिक के रूप में हमारे विकल्प समाप्त नहीं हुए हैं। आमिर खान या उनके जैसे एजेंडाबाजों की फिल्मों से दूर रहें और दूसरों को भी दूर रहने को कहें। आत्मसम्मान रखने वाले एक जीवित समाज के रूप में ये हमारा कर्तव्य भी है।